बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का बटन आएगा, उस पर लाजमी क्लिक कर दें। तो मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/safdardogger। तो इंट्रोडक्शन टू PHP के सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी बेसिक अरे इन PHP। अरे क्या होती है, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे की क्या अफादियत है, अरे को हम क्यों यूज़ करते हैं। वैसे थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब अगर आपने काफ़ी सारा डाटा स्टोर कराना है, मसलन आपने किसी क्लास के स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर कराने हैं, तो अब उसमें क्लास में 100 स्टूडेंट है तो आपको 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अब जितने ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उतनी आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई होती जाएगी और प्रोग्राम आपका स्लो होता जाएगा। तो उसके लिए एक अल्टरनेट तरीका होता है कि आप अरे ले लें। अब अरे क्या होती है, अरे आप एक से ज़्यादा वैल्यू अगर आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है तो उसके लिए आप अरे ले सकते हैं। बट जिस टाइप की आप वैल्यू उसमें स्टोर कराएंगे उसी टाइप की वो अरे बन जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ एन अरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। मीन के अरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक से ज़्यादा वैल्यू एक ही वक्त में अपने पास होल्ड कर सकता है या स्टोर कर सकता है। एन अरे कैन होल्ड मैनी वैल्यूज अंडर ए सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यू बाय रेफरेंस टू एन इंडेक्स नंबर। आप यानी कि काफ़ी सारी वैल्यू एक ही नाम के साथ उसको स्टोर कर सकते हैं और जब बाद में जब उन वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहेंगे तो उनके इंडेक्स नंबर के साथ आप उन वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। इन PHP द अरे फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन अरे। PHP के अंदर अगर आपने अरे डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए अरे का फंक्शन जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में अरे का डिक्लेयर करने का तरीका का दूसरा होता है, लेकिन इसके अंदर अरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको अरे फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर इंडेक्स क्या होता है, अरे को डिक्लेयर हम कैसे करते हैं वो देखते हैं जी। जैसे इंडेक्स ऑफ अरे, जैसे मैंने ये देखे ये रेड लाइन पे जो आ रही है $ARR, ये मेरी अरे का नेम है, इक्वल टू अरे का फंक्शन और उसके अंदर जो वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, जैसे 73 है, 98 है, 86 है, 61 है और 96 है। अब ये जो वैल्यू है ना ये एक समझ लें कि ब्लॉक की सूरत में जो ना आपके यानी कि स्टोर हो जाएंगी। जैसे 73 है, 98 है, 86 है, 61 है और 96 है। अब ये जो पहली वैल्यू है ना ये इंडेक्स नंबर 0 पे आ जाएगी, दूसरी वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगी, तीसरी वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएगी, चौथी वैल्यू इंडेक्स नंबर 3 पे आ जाएगी, पांचवी वैल्यू जो है ना आपकी इंडेक्स नंबर 4 पे आ जाएगी। अब इन वैल्यू को अगर आपने एक्सेस करना है ना तो जैसे 73 को अगर आपने एक्सेस करना है तो ये बन जाएगा AR0 और अगर आपने 98 को एक्सेस करना है तो ये बन जाएगा AR1। अगर 86 को एक्सेस करना है तो ये बन जाएगा आपका AR2। अगर 61 को एक्सेस करना है तो ये AR3 है। अगर 96 को एक्सेस करेंगे तो ये AR4 आपका बन जाएगा। मीन कि अगर आपने इस तरह अरे लेते हैं तो ये इस तरह आपकी वैल्यू जो है ना मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब इन वैल्यू को जो है ना आपने अगर ये वैल्यू जो है ना एक्सेस करनी है तो ये इस तरह AR0, AR1, AR2, AR3, AR4 से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं ये वाली और फिर आपको देखते हैं कि उनको शो वगैरह कैसे करते हैं। जैसे ये मैंने अरे ली है, यहाँ पे $N के नाम से आपने एक अरे ले ली। अब ये आपका अरे का नेम है, इक्वल टू ये अरे का फंक्शन आ गया, ये वैल्यू जो हमने अरे के अंदर वो ना स्टोर करा दी है। अब अगर आपने इसमें से कोई वैल्यू शो करानी है, जैसे मैं कहता हूँ जी आपने 98 को शो कराना है। अब 98 का जो इंडेक्स है ना हमारे पास कितना है, AR1 है, सॉरी AR1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इको यानी कि यहाँ पे AR बल्कि कर लेते हैं AR। तो यहाँ पे आप बन जाएगा आपका $AR1। सेव करते हैं इसको और इसको जाके गूगल क्रोम में एक्सेस करते हैं। ये देखें 98 क्लियर है जी। इसी तरह अगर आपने यहाँ से 86 को एक्सेस करना है तो ये 0 इंडेक्स की वैल्यू है, ये 1 इंडेक्स की वैल्यू है, ये 2 इंडेक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स अगर हम चेंज कर देंगे तो ये देखें अब वैल्यू जो है ना हमारी दूसरी वाली शो हो जाएगी। ये देखें
क्लियर है। अब आप चाहते हैं कि किसी फंक्शन के थ्रू आप देखना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है print_r। तो उसके अंदर आप उस अरे का नाम लिख देंगे और इसको यहाँ पे सेव करते हैं। इसको अगर आप यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें अरे के अंदर इंडेक्स 0 के ऊपर जो वैल्यू जिसको पॉइंट कर रही है वो 73 है, 1 इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है 98 है, 2 इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है वो 86 है, 3 इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है वो 61 है, 4 इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है वो आपका आ जाएगा 96 आ रहा है। उम्मीद है कि अब आपको इस बात का क्लियर हो गया होगा। एक प्रोग्राम और देखते हैं इसका अरे के अंदर। जैसे ये मेरा प्रोग्राम है जी, ये देखिए अब इसके अंदर मैंने कुछ कलर्स लिए हुए हैं। मेरा कलर्स अरे का नेम है और ये मेरा अरे का फंक्शन आ गया। ये मेरा कलर रेड ले लिया, ये येलो है, ये ग्रीन है। अब इसमें से कोई भी कलर को मैं शो करना चाहता हूँ तो देखें मैं इको फंक्शन 0 को अगर शो करूँगा तो ये मेरा कौन सा आ जाएगा, रेड 1 पहले वाला जो इंडेक्स वैल्यू है ना वो आपकी मेरी शो हो जाएगी। देखें रेड शो हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूँगा तो मेरी ये जो है 0 इंडेक्स पे ये वाली पड़ी हुई है, 1 इंडेक्स पे ये पड़ी हुई है और 2 इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये मेरी वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी। क्लियर है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इन वैल्यू को काउंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए अकाउंट का फंक्शन आप लगा दें। जैसे यहाँ पे तो आप यहाँ पे इसको अकाउंट का फंक्शन लगा के, जैसे ये अकाउंट का फंक्शन ये वाला फंक्शन होता है, तो आप इसको फंक्शन को यहाँ पे लगा के अकाउंट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये फंक्शन जो है ना ये किस काउंट COUNT काउंट नहीं बल्कि COUNT ये काउंट। तो इसको आप पैरेंथेसिस लगा देंगे। पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे आप इसको अब ये आपको बता देगा कि आपकी अरे के अंदर टोटल वैल्यू कितनी है। तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी है जी 3 है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारी वैल्यू जो है ना आपकी शो हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। मैं कहता हूँ L फॉर लेंथ इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे आप अगर फॉर का लूप लगा देंगे, यहाँ पे मैं कहता हूँ $n इज इक्वल टू 0 है और $n इज़ लेस दैन इक्वल टू क्या आ जाएगा, $len आ जाएगा। और उसके बाद $n को आप क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पे आप इसको इको और यहाँ पे आप अरे का नेम जो है ना उसको लिख देंगे COLOR कलर और यहाँ पे आप उसका इंडेक्स जो है ना वो $n के थ्रू जो है ना वो पास कर देंगे। और आप चाहते हैं कि नई वैल्यू जो है ना वो नेक्स्ट लाइन में आए तो उसके लिए BR का टैग यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब इस प्रोग्राम को अगर चला के आप देखते हैं तो ये देखें क्या एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इन PHP 5 नंबर लाइन पे एरर आ रहा है जी, सॉरी। यहाँ पे आपको इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये आ रहा है रेड येलो ग्रीन। अभी भी इसमें 6 नंबर लाइन पे कुछ एरर वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जी $, इको फंक्शन यूज़ कर लिया आपने और ये आपका अरे का नेम आ गया और ये इसकी आ गई है जी लेंथ। यहाँ पे लेस देन नहीं बल्कि ग्रेटर इक्वल टू नहीं बल्कि आप लेस देन यूज़ करेंगे। तो ये देखिए अब ये आपके तीनों वैल्यू जो है ना वो शो होगी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अपने अगले वीडियो के साथ तब तक दिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।